गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो आज मेरी और रोहन की दोनों की आंखें ऐसी होती है जैसे हमने भारी मात्रा में बहुत भारी नशा किया हुआ क्या कि कल रात जब मैं फीडिंग करके आ रही थी घर वापस, तो हमारे घर के मोड़ वाली एग्जैक्ट जगह पे 4 लोग वॉक करते हुए जा रहे थे। हमारे घर से आगे घर है उनका, मतलब हमारे नॉन है। तो उनके पीछे पीछे एक छोटा सा पप्पी जा रहा था। तो मैं एकदम से मैंने कहा अरे यार ये कहाँ से आया। तो बोले कि हम वॉक कर रहे हैं तो ए ब्लॉक से हमारे पीछे पीछे आ गया ये। हम काफ़ी धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि हमें फॉलो ना करे, बट फिर भी जा रहा है साथ में। तो हमने वो पप्पी उठाया, रोहन और मैं मतलब उसे घर लेके आई। पहले कट्टे में रख लिया मैंने उसको, फिर मैं उसे घर लेके आई। मैंने कहा इसकी मम्मी ढूंढते हैं। तो फिर हम ए ब्लॉक गए, उसकी मम्मी ढूंढी, लेकिन उसकी मम्मी मिली नहीं। रात में अंधेरे में कहाँ ही मिलनी थी। फिर हम उस बच्चे को घर पे ले आए। तो छोटे से पप्पी को हमने घर पे लाके पीछे बैकयार्ड में रख लिया। वहाँ पे वो रोए। चलो जैसे तैसे हमें लगा कि शायद चुप हो जाएगा। थोड़ी देर चुप भी हुआ, सो गया। फिर सो के उठा, फिर वो रोने लग गया। और वो बार कल रात एग्जैक्ट वो बच्चा मुझे यहाँ मिला और घर है वहाँ पे। और ये गोलू भोलू दोनों से घेर के खड़े हुए थे। हालांकि ये कुछ कह नहीं रहे थे। ये दोनों ना तो उस पर बार्क कर रहे थे ना उसे काटने का रहे थे, बस ऐसे बड़ा मुंह बंद करके सस्पिशियस से देख रहे थे कि ये छोटा सा प्राणी कौन है। तो फिर जब उसकी मम्मी नहीं मिली तो हम उसे घर पे ले आए। अब वो रोए जाए तो फिर हमने फिर विस्की, उधर से वो बोले इधर से विस्की चुप नहीं होती, विस्की नॉन स्टॉप पूरी रात। फिर हमने उसको बच्चे को घर अंदर लिया रूम में। रोहन ने अपने बाजू में मतलब ऐसे बगल की साइड में सुलाया उसको, क्योंकि वो मम्मी के साथ में सो रहा होगा ठंड से लग के। अब वो अकेला फील कर रहा था तो वो रो रहा था। तो रोहन ने उसको अपनी बाजू में सुलाया। कंटिन्यू पूरी रात विस्की बोलती थी, पूरी रात बोलती रही। हम नहीं सोए जी, 1 मिनट के लिए नहीं सोए। हमारा ऐसा जागरण हुआ कि मैं क्या बताऊँ। ये है वो छोटी सी मैडम। अभी दिन में देखा है कि ये मैडम है, रात में तो छोटू पप्पी ही था। हम लोग पप्पी ही बोल रहे थे। हाँ, ना रात भर खुद सोई है ना ये लोग सोए हैं। और विस्की ने तो किसी को सोने नहीं दिया। भौंक के हम लोग इतने परेशान थे। और शहजादा इतना खुश कि छोटा बेबी आ गया घर में। देखना इसको, कहाँ जाएगी इधर आ, चोट लग जाएगी। अब हम जा रहे हैं छुटकू की मम्मी ढूंढने। मिशन छुटकू की मम्मी, आज का मिशन है छुटकू की मम्मी। भैरव की ट्रीटमेंट बाद में, छुटकू की मम्मी पहले। तो वही वो जो छोटी बच्ची आई थी उसकी मम्मी तो मिल गई। हम उसको छोड़ा है मम्मी के पास। मैं व्लॉग वाली वीडियो बनाना भूल गई, स्टोरी वाली बनाई है। इसको बोलूंगी वही लगा देगा। कुछ नहीं कह रहे, बच्चा लौटाने आए हैं। चलो मम्मी पास चलो, शाबाश। चलो ये पापा लग रहा है, ये मेरे डॉग है। चलो छोटी, चलो मम्मी पास। और अब हम चलते हैं अपने भैरव सिंह को लेने। अभी कुंवर ने निकाल लिया गाड़ी, हम लोग जा रहे हैं भैरव को पिक करने। सुबह उस बच्चे की मम्मी मिल गई, इतना अच्छा लगा, रीयूनियन टाइप हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे काम पे। भैरव आ गई, आंटी आ गई। भगोड़े भैरव, इसका नाम अपडेट करो। मैं वही देखना अच्छा, पहले स्कूटी पे चढ़ा है और फिर दीवार से कूदा है और उधर भी पैर बने दीवार में। हाँ, यहाँ से चढ़ना चाह रहा था। ये देखो। तो मैं आपको बता दूं भैरव भाई साहब रात में भाग गए और चांदनी दीदी की जान अटक गई कि भैरव कहाँ गया। भैरव मिला हॉस्पिटल के पास, कह रहा मैं अपने घर जाऊंगा। अपने घर घूमने गया था मैं। अब इसको रात को ना बांध के रखा करो पेट से, यही करना पड़ेगा इसके साथ। हमारे भैरव भाई साहब पहुंच गए क्लिनिक, लेकिन आज है सैटरडे, सो आज क्लिनिक में बहुत ज़्यादा रश है, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। आज सैटरडे है, डॉक्टर बिजी हैं क्योंकि आज वीकेंड है। तो सारे बच्चे आते हैं वैक्सीन के लिए, ग्रूमिंग के लिए। भैरव ने आगे सबसे पहले अपनी जगह कैसे पकड़ी, जैसे इसको पता है ये कुर्सी मेरी है। और भैरव आज भाग गया था, बड़ी मुश्किल से चांदनी पकड़ के लाई है। ये जहाँ रहता था उस जगह चला गया था, लेकिन अब हमें ये क्लियर है कि अगर ये भागता है नेक्स्ट टाइम तो ये कहाँ मिलेगा। तो इसका घाव तो सर फिर स्टिच रहने दे, ऐसे ही भर जाएगा धीरे धीरे। काफी तेजी से आ रहा है ना। और लगा दो भैया, लगा दो।
भूल गए थे ना आप? क्या? तो भैरव भाई साहब को सुसु बोटी करा के बिठा लिया गाड़ी में। इसने कुछ ऐसा सोच रखा है कि सुसु तो मैं पूरे दिन में डॉक्टर पंकज के क्लिनिक के बाहर ही करूँगा, और इतना सारा करता है बाल्टी भर भर के। आज भाई साहब का मन है मुँह यहाँ, भाई साहब आप ही हो, भाई साहब के नाम आंखें चला के दिखा रहे हैं। भाई साहब सोएंगे आज ऐसे मुँह रख के। बैजंती, पर्पल एंड देन ट्रम्पेट वाइन। एक भी पौधा नहीं लेना था, मैं यही सोच के उतरी थी, लेकिन जो पौधे मुझे चाहिए थे वो आज फाइनली मिल गए, और जो मैंने अपनी स्टेटमेंट दी थी वो ख़त्म हो गई। खुद ही चला जाऊँगा। अब इसकी रिपोर्ट काफ़ी ठीक आई है। अभी जस्ट भैरव को उतार दिए, और मेरा नर्सरी जाने का कोई प्लान नहीं था, और पौधे लाने का तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। लेकिन मेरे को ऐसे, जब हम नर्सरी के साइड से, मेरे को एक्चुअली क्लिप लेने थे अपने जो छोटे वाले बास्केट है, उनके टूट गए गर्मी में, जो इतना टेम्परेचर था, प्लास्टिक की तो है, तो वो चटक गई। तो मुझे वो क्लिप लेने थे, लेकिन क्लिप तो रह गए, और जो मुझे ट्रम्पेट वाइन, पर्पल, बोगनविला और बैजंती लेनी थी वो मिल गए। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने पेमेंट कर दी और ले लिए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मैं बहुत टाइम से मेरे को चाहिए थे। हाँ जी, तो घर पहुँचे और फाइनली पर्पल जो मैं देख रही थी उतने टाइम से मुझे चाहिए था, बोगनविला मिल गया। और ये है अपने बैजंती का पौधा, और ये है फाइनली ट्रम्पेट वाइन, जो मैं इतने दिनों से ट्रम्पेट वाइन करे जा रही थी। अब घर पहुंच के सबसे पहले काम है खाना बनाने का, क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट। वो जो बच्ची थी छोटी, उसके पेरेंट्स उसकी मम्मी ढूंढने के चक्कर में मैं काफ़ी लेट हो गई, मतलब भैरव को ले जाने में काफ़ी लेट हो गई। तो अब मैं सबसे पहले खाना बनाऊँगी, और उसके बाद में जो भी साफ़ सफाई है वो होगी, विकास को बुला लूँगी, दोनों मिलकर फटाफट निपटाएंगे काम, और फिर नहाना धोना होगा आराम से। और आज मैं सोच रही हूँ 2 दिन हो गए मैं जिम नहीं गई हूँ, आज मैं जिम भी जाऊँगी। गाइस सीधे दोपहर से शाम में मिल रहे हैं हम लोग। हुआ ये कि खाना बना के खा के पता नहीं मुझे और रोहन को दोनों को क्या खुमारी सी चढ़ी। खुमारी नहीं, हम लोग कल रात पूरी रात सोए नहीं। सुबह 6 बजे रोहन की आंख लगी थी, वो छोटे से बच्चे उस पिल्लू के चक्कर में, छोटू के चक्कर में वो खुद भी जागा, विस्की भी जागी, शहजादा, नवाब, चारों ने मिलकर जागरण किया। तो फिर हमें नींद कहाँ ही आनी थी, तो विस्की कंटिन्यू हो की रही थी, तो हमारा सोना नहीं हुआ था कल रात। और सुबह से ही मेरे ना माथा, मेरा सर ऐसे चढ़ा हुआ था, तो हम लोग सो गए थोड़ी देर के लिए। और वो थोड़ी देर में क्या हुआ, बीच में फ़ोन इतने बजते रहे। मेरी नींद तो खैर पूरी भी नहीं हुई, रोहन की थोड़ी बहुत पूरी हुई। तो रोहन का कहना है कि आज फिर अब रात में मेरे को नींद नहीं आएगी, अब मेरा जागरण हो जाएगा। मैं आज घोड़े बेच के सोने वाली हूँ, क्योंकि मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई। और अरे अच्छा ही तो वो है। तो अब मैं और रोहन हम दोनों पार्टनर निकले हैं जिम के लिए, और उसके बाद आगे मैं फीडिंग करूँगी। और आज का दिन तो ऐसे थोड़ा मिसमैच सा हो गया, लेकिन आंखें देखो मेरे ऐसे चढ़ी हुई हैं। मुझे तो लग रहा था दोपहर के टाइम खाना खाने के बाद में जैसे पता नहीं मैंने कौन से भारी तत्व का नशा कर लिया हो। ओए भूरा, गाइस अपना भूरा पता तुम्हें, रोहन इसका कोट छू के देखना, इतना शाइन कर रहा है ना, मतलब इतना हाँ अच्छा खाना खाता है, अच्छी डाइट मिल रही है, और जो इसको बीमारी थी वो भी दूर हो गई ऑपरेशन से। तो हमारे भूरा का कोट और भूरा की हेल्थ इतनी अच्छी होगी जब से इसको ऑपरेट हुआ है, और वो कीमो हुई है। अब वो एकदम टेंशन फ्री है, न्यूट्रल भी हो गया साथ के साथ। तो अपने अपनी जगह पे रहता है, आराम से अपने खाने का वेट करता है, खाता है, और इतना मस्त हो रखा है। इसको देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। 2 दिन रेस्ट करने के बाद में बिल्कुल मन नहीं है जिम करने का, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा अगर मैं ऐसे ही करती रहूँगी तो। तो फाइनली जिम से निकले, और गाइस आज मैंने वो वाला वर्कआउट किया थोड़ा सा जो मैं करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया है, लेकिन अपने दांत के दर्द की वजह से नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें पूरा जोर लगता है। और जब दांत में कुछ हुआ हो ना, तो ऐसा लगता है सारा जोर ये दांत ही लगा रहा है। तो इस वजह से मैं सिर्फ सिंपल कार्डियो कर रही थी। आज मैंने हल्का सा ट्रायल लिया, सांस ऊपर नीचे होगी, हालत ख़राब होगी, लेकिन कल से मैं शुरू कर दूँगी थोड़ा थोड़ा। हम लोग जिम से आते हुए बीच में रुके, हम जा रहे हैं अब नवाब की दुनिया। मुझे तो एक्टिवा पिक करनी है क्योंकि मुझे फीडिंग के लिए निकलना है, और रोहन को
काम है, मतलब काम क्या है, बच्चों से ही मिलना है, उनके हालचाल पता करने हैं। तो मैं पहुंच गई घर। मैं एक्चुअली एक्टिवा लेके आई हूँ फीडिंग के लिए, और अब घर पहुंच के हालचाल देखते हैं शहजाद जी ने क्या नुकसान किया होगा। और दिन में कितनी भी गर्मी हो गाइस, लेकिन शाम को ताज़ी ताज़ी ठंडी हवा चल रही है। मौसम बदल तो रहा है। क्या क्या नुकसान किया भाई साहब। शिट, रोहन का चश्मा गया। ओ भाई, सॉक्स, लिपस्टिक, रिमोट, दुनिया भर की चीज़ें, केला, कपड़े, चप्पल। हाँ भाई, ये लगता है तेरे को पिटाई नहीं होगी हैं? नहीं मारते तो नाजायज फायदा उठा रहा है। देखो ये रोज रोज का नुकसान। ये कान सीधे कर पहले, इधर। क्यों नहीं समझ आ रहा तेरे को? कान क्यों नहीं सीधे हो रहे? लाड थोड़ी हो रहा है भाई, डांट पड़ रही है। सिगरेट क्या है ये? हैं? क्या है ये? क्यों नहीं समझ आ रहा है तेरे को? क्यों रोज एक नया कांड करता है? हाँ भाई नवाब, सिखा भी नहीं सकता तू इसको? अरे मेरी क्लास के लगा रहे यार, नुकसान ये कर रहा है। समझ नहीं आता, इसे सिखाना है। उससे सीखता क्यों नहीं कुछ? हाँ भाई, बड़े ने जो नाम कमाया है उसे डुबाएगा तू? तेरे को पता है उसने कितनी मेहनत करी नाम बनाने के लिए? तेरे को तो मिल गया ना विरासत में, बिना कुछ करे। क्यों खराब कर? हंसाऊं तेरे को? हंसाऊं तेरे को? क्या ये तेरे को लगता है पिटाई नहीं होगी? हैं? क्या लगता है तेरे को पिटाई होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। चलो मार लो इन्हें, सब पता होता है ना सब। मुंह तो देखो, तो कान तो देखो, कान ही नहीं सीधे हो रहे। सब पता होता है इन्हें, सब पता है सब। मैं जैसे रूम में आई, ये सीधा भाग के छत पे हंस के और दिखा रहा ऊपर से। हंसने से क्या हो जाएगा? देख लो गिल्टी फेस इसका। इसका नहीं होता रोहन गिल्टी फेस, इसका कोई गिल्टी गुल्टी नहीं है, बोड़म बुद्धि है ये। बात ही नहीं करनी इससे, अब मेरे को नहीं बात करनी, जा। बात ही नहीं करनी इससे, मेरे को नहीं बात करनी, जा। अरे नहीं बात करनी। यहाँ पे भाई साहब ने जो भी गंद मचाया था सारा क्लियर किया। अब इसकी किसी काम की नहीं है, तो तेरा भैं 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 करा लो, आता जाता तुझे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे सारे में, यहाँ पे चप्पल रखा हुआ था, बताओ, यहाँ बैठ के चप्पल काट रहा था, बताओ, बेड के ऊपर, नीचे ही काट लेता। नीचे चल नीचे। अब ये ऊपर आ गया है, यहाँ पे ये मेरे पौधे काटने फाटने के लिए। कल ये वाला गमला मुंह में उठा के वहाँ ले जाता है, ये देखो इसने ये भी तोड़ दी इसकी। मैं ये स्टिक ही लेने गई थी आज नर्सरी, जो मुझे मिली नहीं, उसके चक्कर में पौधे और ले आई, तो ये स्टिक टूट गई और ये गमला उठा के उधर ले जाके काटने ही लगा था, कितने में मैं आ गई। बाकी इसने ये कर ही रखा है, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि ये छत पे जब हो तो मैं इसके सर पे खड़ी हूँ। चल नीचे चल बेटा, तेरा कोई भरोसा नहीं है। शाबाश। चलता कैसे अभी? थोड़ा टांग उठा के भाग जा भाग जा भाग जा अंदर रूम में सीधे। शहजादे भाई साहब के कर्म कांड साफ करने के बाद में ऊपर छत पे पहुंच गया, तो छत से ऊपर ला के उसको अंदर किया, क्योंकि बाहर बैठता है तो फिर पौधे ख़राब करता है, खोदता है, तोड़ता है। अब मैं निकली हूँ फीडिंग के लिए, बच्चों को फीडिंग कराते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मिर्चा एंड फैमिली। मिर्चा ने और भी दोस्त बना लिए, क्योंकि मिर्चा वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है। मिर्चा की ताई जी वाइट वाली, उधर मिर्चा थोड़ी बड़ी हो रही है पहले से, लेकिन ऑपरेशन नहीं करा सकते इसका भी, क्योंकि ये कमज़ोर है। वो वहाँ बैठा भाई। फीडिंग करके जब घर आई हूँ, इसको देखो नालायक को कैसे बैठा हुआ है, नाव उधर, विस्की उधर। मैं तो बात ही नहीं कर रही हूँ तेरे से, ना रोहन बात करेंगे ना मैं बात करूँगी।